jungle. नमस्कार, दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आरटीओ विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर बिना दलालों के काम नहीं हो सकता। छतरपुर में हाल यह है कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख रुपए की रिश्वत आरटीओ विभाग में पहुंचती है। इसके अलावा चंदला विधायक आरडी प्रजापति को फोन पर दी गई जान से मारने की धमकी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आरटीओ दफ्तर बना भ्रष्टाचार का अड्डा। दफ्तर में प्रतिदिन लाखों का रिश्वत कारोबार। लोकायुक्त की नजर में है आरटीओ। शिवराज के राज में अब विधायक भी नहीं है सुरक्षित। चंदला विधायक आरडी प्रजापति को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो में न्यायाधीशों ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। संतुष्ट न पाए जाने पर सीएमओ को लगाई फटकार। और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 31 जुलाई को स्कूल रखे बंद। शासन के नए नियमों पर है आपत्ति। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। भारत सरकार चाहे डिजिटल लेन देन की जितनी ही बात कर ले, लेकिन आरटीओ विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर बिना फिजिकल लेन देन के काम हो ही नहीं सकता। आप भले ही कितने चक्कर लगाते रहें, लेकिन जब तक आप इन दलालों के माध्यम से पैसे नहीं पहुंचाएंगे, आपकी फाइल दबी ही रहेगी। सूत्रों के मुताबिक आरटीओ कार्यालय में प्रतिदिन लगभग 2 लाख रुपए की रिश्वत उगाई जा रही है। कुछ लोगों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त से की है और संभव है कि शीघ्र ही ये कार्यालय और यहाँ के मुखिया लोकायुक्त के शिकंजे में हों। अब हम आपको बता दें कि किस तरीके से किस काम के लिए जो फीस है वो निर्धारित की गई है और रिश्वत के साथ उसकी फीस क्या है। दोपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी फीस 1000 रुपए निर्धारित है, लेकिन रिश्वत के साथ इसकी कीमत बढ़ जाती है और 1900 रुपए हो जाती है, यानी कि 900 रुपए दलाली के, इसमें साहब के भी शामिल हैं और दलाल के भी शामिल हैं। 4 पहिया वाहन के लाइसेंस के लिए भी 1000 रुपए फीस है, लेकिन इसके लिए आपको 2000 देने पड़ते हैं। 2 पहिया 4 पहिया वाहन का इकट्ठा लाइसेंस बनवाने की फीस 1500 है, लेकिन इसके लिए आपको 1200 रुपए अतिरिक्त यानी 2700 रुपए देने पड़ते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लाइसेंस 1900 रुपए में बनता है, लेकिन आपको 3000 रुपए लगेंगे। हैवी प्लस का लाइसेंस 1650 में बनता है, लेकिन इसके लिए एक तगड़ी रकम यानी कि 7500 रुपए वसूले जाते हैं। 2 पहिया वाहन ट्रांसफर के लिए मात्र 800 रुपए शुल्क है, लेकिन यहाँ शुल्क से ज्यादा दलाली का पैसा, साहब का पैसा लगता है, जो कि बढ़कर 1800 हो जाता है। 4 पहिया वाहन ट्रांसफर 1000 से इसकी कीमत सरकारी फीस है और ये 3500 पर पहुंचता है। वहीं ट्रैक्टर ट्रांसफर 700 से भी 35 तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये रेट हैं। इसके अलावा हमने पड़ताल की तो विभाग में ही कई लोग मिल गए। हरपालपुर से आए हसन खान ने बताया कि लाइसेंस का नवीनीकरण कराना था और बगैर दलाल के माध्यम से 20 दिन पहले आरटीओ वाईएस सेंगर से मिले थे, लेकिन आज तक उनका काम नहीं हुआ। यही हाल प्रतिपाल सिंह पिड़पा का है। उन्होंने टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगी है। हम आपको बता दें कि आरटीओ एक ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खेल बड़ी दबंगी से किया जाता है। आरटीओ कार्यालय की बाउंड्री से सटे मैदान में 50 से अधिक दलाल बैठते हैं, जो कि खुद को आरटीओ का सलाहकार बताते हैं। ये दलाल किसी भी सरकारी काम की फाइल बनाते हैं, आरटीओ वाईएस सेंगर के नाम पर रिश्वत लेते हैं और फिर इसी फाइल के ऊपर अपना नाम भी लिख देते हैं। छतरपुर के बस संचालक आरटीओ वाईएस सेंगर की दरिया दली से खूब फल फूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बड़े यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर के माध्यम से गति नियंत्रित करने के निर्देश हैं, लेकिन कई बसों को तो ये लगवाने से राहत दे दी गई है। तो वहीं स्पीड गवर्नर लगाने का काम अपने निकटवर्ती दलाल सचिन रजक को दे रखा है, जो कि चाइना के स्पीड गवर्नर को 2700 रुपए में लगाता है, जबकि बाजार में इनकी कीमत 700 से 800 रुपए है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आरटीओ डिपार्टमेंट। लाइसेंस बनवाने के लिए
वेदर का अपने हैवी बनवाना है ट्रैक के लिए। ये दलालों द्वारा बनता है। 6500 रुपये सर। डायरेक्टली हमको पता भी नहीं है। हाँ सर, प्रक्रिया भी नहीं पूछी। हाँ सर। समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जैसे साहब घर पे फाइलें ले जाते हैं तो जो 1-2 दिन में आ जाना चाहिए फाइल, वो 15 दिन 20 दिन में आती हैं फाइलें। और फाइलें जब लेट आती हैं तो उसमें ये गारंटी नहीं है कि उसमें आदेश होकर फाइल आ रही है। उसमें दुनिया भर की कमी निकाल देते हैं। बगैर दलालों की काम होता है। हाँ, 10% काम बिना एजेंटों का भी हो जाता है। 90% एजेंट माध्यम से, 10% भी लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं काम। शक्ल देख के, आदमी देख के करते हैं काम। अच्छा, पहचान की। हाँ, मतलब पहचान और थोड़ी आदमी देख के कि हाँ ये इसका कटवे लाख है या कोई गांव का आदमी है तो उसका नहीं होगा डायरेक्ट काम। अच्छा। ऐसा एक्स्ट्रा खर्च तो उनका हिसाब किताब बना हुआ है हर चीज़ का कि इतना जमा करना है, काम का इतना जमा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी है, किसी को भी पैसा देने में तकलीफ नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है कि पेंडिंग काम बहुत करते हैं लेट। जब एजेंट का पूरे दिमाग ही चट जाता है, इसकी बात की उसको चीज़ प्राप्त होती है। कितने दिन लग जाते हैं? महीना भर लग जाते हैं। महीना भर लग जाए, 2 महीने में निपटे फाइल का। 400 रुपया आई लगे हाँ। और तो एजेंसी से गाड़ी मिल गई थी हमें। एजेंसी में कितने ले लेते उनने? और बिल्कुल हमें नकद कैश पेमेंट नहीं, एक्स्ट्रा लाए थे ना 500 रुपया। रसीद कटी थी, देखी थी आपने? रसीद के बाद कितने लाए थे? वो रसीद है होते पे रजिस्ट्रेशन पे उन्हें तो ही पहुँचाने में सब जो काका 500 रसीद के अलावा कितने ले लेते? हमें नहीं पता। या तुम क्या 500 लाए थे? हमने इकट्ठे पैसा ड्राइवर फिर हाँ। जब एजेंसी में जब उनको ऑफर से उठा कहीं भाव से जो कुछ उठा लगे उठा लगे पैसा हमें हाँ, वो ये लग गए। वही तो 1000 रुपया फर्क है तुम्हें ज्यादा। तुम्हें जमा करा ले सब रुपया तो कहते काय के ये तो भी तो लगी ना तुम्हें। हाँ, अब जा हाँ, 1000 लग गए ज्यादा कि नहीं? कितने लगे थे ज्यादा? यही लग गए भाई बाकी हमने क्या उन्हें हमें हमारे सीधे ही चुकता किया। रसीद के अलावा 1000 लग गए। और जी फट के 4 से आ गए। ऑनलाइन कटती रसीद तो ऑनलाइन कटती है, ऑनलाइन की बात लग जाए। चाहिए आपको, लेकिन ऊपर से लगेगा पैसा। ऑनलाइन रसीद कटी के बाद भी पैसा लगेगा। ऑनलाइन हम नहीं आए तो ऑनलाइन आए। मतलब आपकी एजेंसी में पैसे जमा हो गए। हाँ, कीमत हाँ गाड़ी की कीमत हाँ। जो कितने में जब रसीद कटी उसके बाद एक्स्ट्रा भी लग गया पैसा बताइए। भाई 400 तो सुनने ही था। आ जाए। हाँ ना, और उसमें आपने देखो ना कि रसीद के अलावा भी पैसा लगा। और 500 उधर ना लगी थी तुम्हें? नहीं देखा है। 500 उधर ना लगी थी एक्स्ट्रा? हमने देखो नहीं, हम तो हमें हाँ हम पागल हो गए। हमने बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदा विधायक आर डी प्रजापति को एक धमकी दी गई है। फोन पर दी गई इस धमकी में जान से मारने को कहा गया है। दरअसल उनके फोन को किसी अन्य व्यक्ति ने रिसीव किया और उसके बाद वो व्यक्ति बार बार विधायक से बात कराने की बात कहता रहा और बात न कराए जाने पर अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद विधायक आर डी प्रजापति ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इसके पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। विधायक आर डी प्रजापति का कहना है कि उनका क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है और यहाँ पर रेत माफिया और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर यहाँ पर उपद्रव मचाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए आते हैं, जिसका वे विरोध करते हैं और उसका उन्हें ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के से सटे हुए होने की वजह से उनका ये कहना है कि लगातार व्यक्ति यहाँ पर आकर परेशान करते हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में जहाँ सरकार अपने बच्चों को सुरक्षा दिए जाने की बात कर रही है और विभिन्न सुविधाएं दिए जाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक खुद सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप मतलब यहाँ आएंगे तो गोली मार दूंगा। और क्योंकि मैं क्या है गरीबों का काम करता हूँ, गुंडे दादे और बालू माफिया ये जितने भर माफिया हैं सब मुझसे नाराज रहते हैं और ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी होता है। और मेरे क्षेत्र में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मैं लड़ता रहता हूँ। जब आतंक फैलाने वालों के साथ, गुंडों के साथ लड़ता हूँ, गरीबों की रक्षा करता हूँ, तो ये मेरे से नाराज रहते हैं। और विशेषकर जो ये बालू माफिया है ये लोग भी मुझसे ज़्यादा नाराज रहते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको मेल कर दिया है और एसपी को लिख भी दिया है। और मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, उनसे भी मैंने कहा भी है कि कोई भी अप्रिय घटना मेरे साथ घट सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेरे को मेरी जान माल की सुरक्षा करके जो ऐसा कर रहा हो उसको पकड़ाया जाए।
चंदला विधायक माननीय आर.डी. प्रजापति द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है कि मोबाइल नंबर 8269823796 से उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई एवं अश्लील गाली गलौज किया गया है, जिस पर थाना प्रभारी ओरछा रोड को प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान करके विधिसम्मत कार्रवाई से गिरफ्तारी करने बाबत निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई पता करके साइबर सेल से की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो, जो कि अपने मंदिरों के लिए विख्यात है और दूर दराज देश से ही न बल्कि विदेशों से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई का व्यवस्था नगर परिषद किस तरीके से कर रही है उसका जायजा लेने के लिए न्यायाधीश खुद सड़कों पर उतर पड़े। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ सीएमओ को फटकार लगाई बल्कि तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। शहर के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 31 जुलाई को अपने स्कूल बंद रखे और उसके बाद एक विरोध स्वरूप पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। उनका ये कहना था कि जो नए नियम स्कूल खोलने के लिए या संचालित करने के लिए सरकार द्वारा उन पर थोपे गए हैं वे किसी भी तरीके से मान्य नहीं है और ऐसे में बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, जिनमें से 1 एकड़ जमीन की बाध्यता के अलावा जो मान्यता की राशि है उसको बढ़ाया जाना और इसी तरीके के तमाम नियम शामिल हैं। 10 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। शासन की दमनकारी नीति प्राइवेट संस्थाएं इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बंद की कगार पर हैं। 10 मांगे हैं हमारी। 1 एकड़ ज़मीन की अनिवार्यता ख़त्म करना, बुजुर्ग शिक्षक जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनके लिए B.Ed D.Ed की अनिवार्यता ख़त्म करके उनको एक प्रशिक्षण का समय देना और जो है RTE का पैसा समय पर भुगतान करना, RTE का पैसा समय पर भुगतान करना, जो मौखिक निर्देशों पे ज़बरदस्ती दबावपूर्ण कार्य न करना, छात्र हित में संपूर्ण जो है कार्यों पर ध्यान देना, क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं कि जैसे TC प्रतिहस्ताक्षर है, संकुल प्राचार्य उसको बंद कर देते हैं और बच्चों के एडमिशन अधूरे हो जाते हैं, वो ले नहीं पाते, उनके समय में त्रुटि होती है। सावन के सोमवार के मौके पर सिद्धेश्वर मंदिर और बजरिया के हनुमान मंदिर में पार्थिव शिवलिंग बनाने का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, जो कि देर शाम तक चलता रहा। इसके बाद यहां हवन पूजन और फिर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए यहां पर श्रद्धालु एकत्रित हुए। यहाँ पर श्री बजरिया हनुमान जी मंदिर है, बसाई दरवाजा पर है। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम हुआ था 28 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो आज पूर्णाहुति या भंडारा है, कार्तिक भंडारा मंदिर है और कई सालों से यहाँ पर हर वर्ष सावन की मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और 12 साल भंडारे का। जिला पंचायत में पदस्थ APO नारायणदास तिवारी के खिलाफ लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि एक सचिव को बहाल करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कामों के लिए भी APO द्वारा दलाली की जाती है और रिश्वत मांगी जाती है। देखिए, जिला पंचायत छतरपुर में नारायणदास तिवारी जो APO के पद पर प्रतिनियुक्ति देकर शासन ने इनको पदस्थ किया है, पूर्णतः फर्जी नियुक्ति है। किसी भी PSU को इतने बड़े पद पर नहीं रखा जाता है। उनके द्वारा जो है अभी जो सचिव निलंबित किए गए थे उनसे खुलेआम एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ये रिश्वत की मांग कर रहे हैं, बहाली के लिए 25,000 रुपया मांग रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत और चीन के बीच डोकलाम मुद्दे पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर सोशल मीडिया में चीन के खिलाफ काफी माहौल बना है। इस बात को लेकर अब रक्षाबंधन के त्योहार में लोगों ने चाइनीज राखियों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और यही वजह है कि अब बाजार में दुकानदार भी इस बात को लेकर सतर्क हो गए हैं और उन्होंने अपनी दुकानों में मेड इन इंडिया या हाथ से बनी हुई राखियों को महत्व देना शुरू कर दिया है। तो आप बाजार में अगर जाएंगे तो अब आपको भारत की ही निर्मित राखियां देखने को ज़्यादा मिलेंगी। रक्षाबंधन की बहुत अच्छी तैयारी है। राखी, रुमाल, बिंदी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मार्केट में चाइनीज़ राखी है नहीं है, ना किसी ने मंगाई है और ग्राहक भी चाइनीज़ का बहिष्कार कर रहा है। चाइनीज़ राखी हम नहीं खरीदेंगे। भारतीय राखी बिक रही है, जो हमारी जो महिलाएं बहनें आती है मार्केट में आती है तो वो साफ कहती है मुझे चाइना की राखी नहीं चाहिए। मैंने खुद उनसे पूछा कि चाइना की राखी क्यों नहीं चाहिए। पूरे जो देश हमारे देश के लिए दुश्मनी करना चाहता हो, हमारे देश पे आक्रमण करने की सोच रहा हो, उस देश के हाथ मजबूत क्यों करें। हमारे भारत के नौजवान भाई लोग बैठे हैं, काम करता बैठे हैं, उनके द्वारा बनी हुई निर्मित राखी अपने भाई की कलाई पर बांधेगी। दुश्मन देश की राखी का जो भी सामान उसमें लगेगा उस राखी को हमें नहीं चाहिए।
3 दिन पहले खबर लगी थी कि घुआरा में जानवरों मवेशियों के सींगों पर रेडियम लगाया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा ये काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर कोई भी खबर आना बंद हो गई। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर यह काम किया जा रहा है, जिससे कि रास्ते में बैठे हुए मवेशियों से एक्सीडेंट का खतरा कम हो सके। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारियों द्वारा ये काम कराया जा रहा है, लेकिन छतरपुर में अगर देखा जाए तो अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है। लोगों ने मांग की है कि छतरपुर में भी जल्द से जल्द ये काम शुरू किया जाए, जिससे कि न सिर्फ मवेशियों की जानें बचाई जा सकें बल्कि एक्सीडेंट भी रोके जा सकें और लोग भी घायल होने से बचें। इसके बारे में हमारा कहना है कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनके बारे में जो है कि सींगों में जो है रेडियम लगाया जाए, ताकि ऐसे दुर्घटनाएं बच सकें और इनको जो है सुरक्षित व्यवस्था की जाए ताकि ये लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। दिक्कत है यहाँ, देखो यहाँ इन साल बारिश भी नहीं हो रही, और बारिश के अलावा जो फसलें हैं जो थोड़ा थोड़ा उर्दा जो आदमी ने दे लिए, वो भी बड़ी सारी सब समस्याएँ हैं। और एक ये है कि न तो कोई आवास का पैसा दे रही थी गवर्नमेंट, ना कोई आवास का पैसा दे रही, ना कोई सुनाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा 3 अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला है। थाना पुलिस ने बिहार के हनुमान मंदिर के पास मंजू उर्फ मनोज सोनी, रामदेव कॉलेज के पास से मुकेश अर्जरिया उर्फ कल्लू और नई ईदगाह के पास से नीरज साहू को गिरफ्तार किया है। आज 3 आरोपी पकड़े हैं अवैध कट्टा और कारतूस के साथ, एक कल्लू अर्जरिया, एक मंजू सोनी, एक नीरज साहू। मंजू सोनी और कल्लू अर्जरिया आदतन अपराधी हैं, सटई रोड में रहते हैं दोनों। आज मुझे सूचना मिली थी कि इन लोग दोनों अवैध रूप से कट्टे और कारतूस लिए हुए सटई रोड में घूम रहे, तो इनको सर्च किया गया और इनको पकड़ा गया। इनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस मिला है। दोनों पे 25-27 का मामला कायम कर दिया। नौगांव में बीटीआई कॉलेज के पास एक इंडिगो और बाइक सवार में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर बैठे हुए पिता और पुत्र घायल हो गए हैं, जिसमें पुत्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रविवार की रात सर्किट हाउस तिराहे पर लगे जियो 4G के टावर में अचानक ही आग लग गई। इसके बाद यहां पर जियो के तकनीशियन पहुंचे, जिन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से टावर में आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक यहां पर मौजूद लोगों ने रेत की सहायता से और सिलेंडर्स की सहायता से आग पर काबू पा लिया। तो एमपी वालों की गलती के कारण क्या है, आज यहाँ पे एमपी का काम चल रहा था ना, तो जिसके कारण से एमपी वालों ने फिर लास्ट में भी सप्लाई जोड़ी होगी उस ट्रांसफार्मर में, तो उस ट्रांसफार्मर की से उन्होंने गलत कनेक्शन जोड़ दिए, जिसके कारण से मेन से रिवर्ट आ गई, तो चक्कर में आग लग गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरटीओ दफ्तर बना भ्रष्टाचार का अड्डा। दफ्तर में प्रतिदिन लाखों का रिश्वत कारोबार। लोकायुक्त की नजर में है आरटीओ। शिवराज के राज में अब विधायक भी नहीं है सुरक्षित। चंदा विधायक आरडी प्रजापति को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो में न्यायाधीशों ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। संतुष्ट न पाए जाने पर सीएमओ को लगाई फटकार। और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 31 जुलाई को स्कूल रखे बंद। शासन के नए नियमों पर है आपत्ति।